A very good morning and welcome to the new vlog. आज है 12 जून एंड अभी बजे है 5:20. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम यहाँ पे सनराइज़ के पहले उठ के निकल रहे हैं. आज प्लान में बहुत सारे चेंजेस थे, सो इसलिए वी हैड टू गेट अप एट 4 एंड अभी 5:30 बजे तक हम निकल जाएंगे बिकॉज 1.5 घंटे यहाँ से आगे एक चेक पोस्ट है. अगर हम 7 बजे से पहले वहाँ पे नहीं पहुँचे सो वी हैव टू रिटर्न बैक एंड स्टे हियर. सो या Rucha Maushi, thank you so much for this. ऑल द राइडर्स एंड पिलियंस आर रेडी विद द ब्रेकफास्ट. सबने खाना खा लिया है और कुछ साथ में भी ले लिया है एंड बस अभी पैड अप करके वी आर सेट टू गो. हंसते गाते दिस वॉज द मोस्ट एंजॉयड मॉर्निंग ऑफ माई ट्रिप. मुझे कहाँ पता था आगे इतना कुछ होने वाला है. लेह से निकल के 129 किलोमीटर्स की राइड हो गई है एंड अभी बजे है 9:30. टुडे रोड्स अच्छे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सो जल्दी जल्दी रास्ता कट रहा है ऐसे लग रहा है. बट फॉर टुडे ठंडी बहुत 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 ज़्यादा है. आई डोंट नो लाइक ठंडी ज़्यादा है या हमें लग रही है, बट टुडे ऑन द रूट वॉज वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास, दैट इज़ तांगलांगला. और तांगलांगला में ना कोई वीडियो खींचा है ना कुछ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी थी. I have worn this 2 layers of gloves, 3-4 layers of jacket, 3 layers of pants, बट बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी एंड सभी को लग रही थी. ऐसे लग रहा था कि फ्रॉस्ट बाइट हो गया है हमारे हैंड्स. जैसे बाइक से उतरे हम सब ने हमारे हाथ डायरेक्ट साइलेंसर को लगा दिए थे. लाइक इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड. सो तांगलांगला से जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच के नीचे आ गए. सबको इतनी ठंड लग रही थी. सो क्या पता पहले ही वी थॉट दैट वी शुड कैरी समथिंग विथ अस टू इट. और हमने होटल से सबके लिए 2 एग्स, बॉइल्ड एग्स पैक कर लिए थे. एंड उन एग्स ने जो मदद की है इस ठंडी में, कांट से लाइक इतनी अभी बॉडी में गर्मी आ गई है जो पहले बहुत ठंडा लग रहा था. सो फील्स बेटर. फ़ोन को अभी रख देते हैं वापस अंदर एंड मीट यू अगेन एट अनदर स्टॉप. Climbing some more beautiful terrains, took a short break. What's our fun in the breaks? Instant recipe by Manisha Didi. है ना फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट रेसिपी है. आप कहीं भी अगर बाहर जाओ घूमने के लिए, आपको कुछ अच्छा ना लगे तो आपको सिर्फ एक न्यूट्रेला लेना चाहिए और एक बिस्किट है जो मेरीगोल्ड जैसा है. ऐसा कोई भी आप नमकीन वाला बिस्किट होता है ना, वो सिंपल ले सकते हैं. इसमें 2 बिस्किट हमें सिर्फ चाहिए. उसमें 1 चम्मच न्यूट्रेला डालना है, फिर दूसरा उसके ऊपर ऐसे करके बना के ये हमारा इंस्टेंट केक चाहिए तैयार. ये लीजिए, आप चख कर बताइए. बहुत अच्छी लगी ये इंस्टेंट रेसिपी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. ऐसे आप पूरे सफर में हमको बना के खिलाते रहो. थैंक यू. And after then, I do not have any single footage of the terrain. But see what my bag changed its color to. A detailed story time of all this incidents ahead. Stay tuned and watch till the end. सो आज है दूसरा दिन. कल दिन भर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, बट कल का दिन ऐसा था जिसमें आई हैड सो मेनी थिंग्स टू शेयर. एंड ऐसा बोल सकते हैं कि हम मौत को करके छू कर आए हैं. ज़िंदगी देख ली यार, भगवान देख लिया. कल इतना कुछ हुआ, कल इतना कुछ. इफ़ आई एवर मेड अ व्लॉग ऑन इट, दैट वुड बी द मोस्ट डेंजरस व्लॉग of my channel or my life, I would say. So मेरे दिल और दिमाग से ये किस्सा तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, बट आई वॉन्ट इट टू बी एज अ फुटेज समवेयर और द अदर. सो इट्स अ स्टोरी टाइम.
तो हुआ क्या था कि कल सुबह 7 से पहले वी नीड टू क्रॉस अ चेक पोस्ट। तो हम 5:30 पौने 6 तक निकल गए थे एंड रोड काफ़ी सही था। सो 80-100 करते करते हम 7 से पहले ही वो चेक पोस्ट क्रॉस कर गए एंड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स वी ड्रोव कंटिन्यूसली बिकॉज रोड एकदम टॉप था। एंड अभी 25 किलोमीटर्स पे ही आया था हमारा तांगलांगला पास। तांगलांगला इज वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास। One eternity later. ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि कैमरा को इस फ्रेम में पकड़ते हुए मेरा हाथ दुख रहा है। कल का स्टार्टिंग का पैच वॉज सो गुड, सो एक्सट्रीम गुड, एंड देन केम द मोस्ट डेंजरस एंड वर्स्ट पैच। इतना ख़राब रास्ता था, इतना ख़राब रास्ता, एक रास्ता नहीं ही था। इट वॉज लाइक यू आर ड्राइविंग इन द डेजर्ट। लिटरली हमारे पूरे कपड़े मिट्टी से नहा लिए थे। I can say 50% of bike was dipped completely into that sand terrain. एक बार इसी पास में हुआ ये कि I was about to take my vehicle on the upper side, तो इसी के चक्कर में हमारी गाड़ी स्लिप हो गई एंड गाड़ी जगह पे ही नीचे गिर गई। एंड तब तो गाड़ी के इंजन पार्ट्स में वगैरह भी मिट्टी चली गई थी। some good people came and helped us. उन्होंने गाड़ी उठाने में मदद की। we took the bike again, but उसके आगे ये टेरेन और बढ़ गया और इसी मिट्टी में हमने इतनी देर चलाई। that too we had oil trucks front and at the back. विजन कुछ भी नहीं, बस हॉर्न के दम पे हम गाड़ी चला रहे थे कि लाइक कोई भी आए तो ये सुन लेगा। if anyone didn't listen to the horn, हम तो गए ही थे। सो वो मिट्टी वाला पैच जैसे ही ख़त्म हुआ वी रीच सारचू, एंड अभी हमें सारचू से जिस्पा जाना था, दैट इज़ 80 किलोमीटर्स। सारचू पहुंच गए, वहाँ पे ब्रेक लिया, थोड़ी मैगी वगैरह खाई। वी वेटेड फॉर मोर देन 2 hours, बट हमारी बैकअप व्हीकल आई नहीं। बैकअप व्हीकल ही नहीं, हम जिस साइड से आए हैं उस साइड से कोई भी गाड़ी आई नहीं, बस इस साइड से वहाँ गाड़ियाँ जा रहे थे। सो वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग, 5:30 बज गए थे। हम 3 बजे, हाँ 2:33 अराउंड तक हम सारचू पहुंच गए थे। वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग, बट हमारी गाड़ी आई नहीं। सो वी वर 6 इन टोटल एंड एक हमारा मैकेनिक था साथ में। अभी क्या करें ये सोच के देन वी फाइनली डिसाइडेड। उसमें भी एक ट्विस्ट था कि मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। सो वी हैड इन टोटल 5 व्हीकल्स, जिसमें मेरी गाड़ी बंद पड़ गई एंड एक दूसरी गाड़ी थी जो बहुत फ्यूल पीती थी। हमारे पास फ्यूल नहीं था। वी हैड अ फ्यूल टैंक, बट वो बैकअप व्हीकल में था। सो अभी बचे थे बस 3 ही गाड़ियाँ। सो वी डिसाइडेड कि हम यही पास से पेट्रोल ख़रीद लेते हैं। सो वी बॉट अप पेट्रोल फॉर 150 अ लीटर, और हमने 3 गाड़ियों में पेट्रोल डाला और 3 गाड़ियों पे हम 6 जन निकल गए, और उन 2 गाड़ियों के साथ वी केप्ट आवर मैकेनिक ओवर द सारचू। सो वहाँ से आगे बढ़ते हुए सब ने बोला था कि वहाँ पे पासेस है जहाँ पे बहुत हैवी वाटर रहेगा, दैट टू अप टू योर नीज लेवल। सो वी वर लाइक पासेस मतलब नाले रहेंगे। वी थॉट नाला इज़ लाइक अ कॉन्क्रीट रोड जिसके ऊपर से पानी बहेगा, यू जस्ट हैव टू क्रॉस योर व्हीकल ओवर इट। बट दैट वाज आवर ग्रेट मिसकंसेप्शन, और हम निकल गए आगे। एंड हुआ ये कि वहाँ से थोड़ा आगे जाके वी हैड अ प्रिटी गुड नॉर्मल अच्छा पैच, उस पर ड्राइव कर लिया। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद इट वॉज हैवी वाटर फ्लो। लाइक अगर उसका वीडियो आज मेरे पास होता सो आई कुड वॉच इट लाइफ टाइम कि मैं कैसे गिरी, कहाँ गिरी, मैंने क्या गलती की एंड एवरीथिंग। सो हियर बिगिंस द फर्स्ट वर्स्ट पैच। तो हुआ क्या कि पूरा ऐसे स्लोप था जिस पे सारे पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, एंड ऊपर से पानी नीचे आ रहा था। एंड एट द अपर साइड एक कंक्रीट ऐसे बेस था। सो लाइक ऐसे पत्थरों पे से यू डायरेक्टली हैड टू गो ऑन दैट कंक्रीट बेस। सबसे पहले थी हमारी मिथिल भैया की गाड़ी, तो मिथिल भैया ने निकाल ली। सेकंड थी मेरी गाड़ी। सो मैंने गाड़ी डाली, बट माई ओरिएंटेशन वॉज रॉन्ग। ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड उन्होंने थोड़ा सा जेंटल स्लोप बनाया था जिसपे से यू कैन टेक द व्हीकल, बट मैंने डायरेक्ट उस स्ट्रेट कर्व पे गाड़ी डाली एंड उधर पत्थरों में मेरी गाड़ी फंस गई। आई एक्सेलरेटेड इट अ लॉट। फर्स्ट गियर में ही थी, बहुत एक्सेलरेट किया, बट गाड़ी मूव ही नहीं कर रही थी। एंड देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड टू एडवाइज, बट कोई भी पानी में नहीं उतर रहा था बिकॉज द वाटर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। सबसे पहले पापा आए पानी में, ही पुश्ड अ लॉट बट ही वॉज हेल्पलेस। हम दोनों मिलकर कुछ भी नहीं कर सके। एंड देन फाइनली लाइक एन एंजल मिथिल भैया
वो दौड़ के आए, उन्होंने गाड़ी पुश की, फिर भी गाड़ी हिल नहीं रही थी। वी ट्राइड अ लॉट, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बट कुछ भी करके वी हैड टू टेक इट रिवर्स एंड अगेन टू द राइट और टू द लेफ्ट। सो फिर फाइनली मैंने बोल दिया कि मिथिल भैया आप गाड़ी लो, आई विल पुल इट। तब उन्होंने गाड़ी ली, आई पुल्ड इट एंड कैसे तो भी वी मैनेज एंड वी मेड आवर बाइक टू द अपर वन। यहाँ पे ये किस्सा ख़त्म नहीं होता। आगे जाके स्ट्रेट रोड था, वहाँ पे बहुत बड़ा पानी का पॉन्ड था एंड ओनली टू द एक्सट्रीम राइट जाने के लिए जगह थी। सो एक्सट्रीम राइट से मैंने गाड़ी डाली और आगे की गाड़ी जैसे रुकी मैंने भी ब्रेक दबा दिया एंड टू द लेफ्ट ठीक से सपोर्ट नहीं था, इसलिए आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड जगह पे मैंने गाड़ी लेफ्ट में गिरा दी। वहाँ पे हेडलाइट का कांच टूट गया, वी बिकेम मोर रेस्टलेस एंड फिर मैंने कहा कि ठीक है, ओके, एवरीथिंग विल फाइन, गाड़ी उठा ली। वहाँ से नॉट इवन 100 मीटर 50 मीटर्स अहेड जैसे हम आगे गए, प्रॉपर रिवर बह रही थी, वैसे पानी बह रहा था जिसमें से गाड़ी निकालनी थी। उधर देखते ही मैंने कह दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज इन केस इसके अंदर गाड़ी बंद पड़ती है, सो इट विल बी एंड डेंजरस टास्क फॉर एवरी वन, बिकॉज एक एक गाड़ी जाती है और दोनों साइड से गाड़ियाँ रुकी रहती है फॉर देयर टर्न। सो आई कैन नॉट टेक अ रिस्क कि मेरी गाड़ी इस बीच पानी में बंद पड़ जाए। और जितना पीछे देख लिया था, नो वन वॉज देयर टू पुश, सो यू अलोन हैव टू मेक इट और वन पर्सन ऑफ योर ग्रुप विल हेल्प यू। जस्ट अ स्मॉल इंटरप्शन। इन पथरीले नालों में गाड़ी ऐसे फंस रही थी दैट इट वॉज क्लियर कि एक जन गाड़ी का स्टेयरिंग संभालने एंड वन टू पुश वॉज नेसेसरी। सो फॉर आर गाड़ी टू क्रॉस द नाला इट वॉज आर वाइज डिसीजन कि पापा स्टेयरिंग पे बैठे एंड आई वॉज पुशिंग इट। सो हम थे उस सेकेंड वाले पैच में। हुआ क्या वहाँ पे कि पूरा ऐसा एज लाइक ऐसा स्ट्रेट एंड देन डाउन गोइंग वाटर था, बट बहुत ज़्यादा फ्लो था एंड ऑलमोस्ट मेरे घुटने तक वो फ्लो रहेगा। सो पत्थर बहुत थे नीचे, सो वी हैव टू वेरी केयरफुली स्पीड के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ गाड़ी निकालनी थी, नहीं तो वहाँ तो गाड़ी गिर ही जाती थी। तो सबसे पहले वापस थी मिथिल भैया की गाड़ी एंड देन दीदी की गाड़ी एंड मेरी गाड़ी। सो मिथिल भैया ने तो फास्ट में अपनी गाड़ी निकाल ली। देन व्हेन पूजा दीदी स्टार्टेड इट, बीच में जाके उनकी गाड़ी पत्थरों में फंस गई एंड शी कुडंट मूव अहेड। मैं वैसे ही उनको पुश करने के लिए पहले ही गीली थी, तो पानी में उतरी एंड मैं पानी में गिर गई। सो पहले ही आधी गीली थी एंड अभी मैं पूरी गीली हो गई थी। सो मैंने उनकी गाड़ी को पुश किया बट कुछ फ़ायदा नहीं रहा। सो मैं वापस आ गई, कैसे तैसे उनकी गाड़ी निकल गई बाहर एंड देन नाउ इट वॉज माई टर्न। सो मैंने पहले ही बोल दिया कि लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, बाबा यू हैव टू डू इट। बाबा ने गाड़ी ली एंड इट वॉज जस्ट अबाउट 60-70 मीटर्स का पैच। तो उस 60-70 मीटर्स के पानी में, घुटने लेवल के पानी में, पापा ने गाड़ी आगे निकाल के दी। वहाँ से आगे निकले एंड फाइनली वी थॉट कि ये नाला वाला पैचेस ख़त्म है एंड वी आर ऑन स्ट्रेट रोड्स। बट जैसे ही आगे गए वी सॉ द टर्निंग्स एंड पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा पास है एंड दूर दूर तक बस हमें स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स दिख रहे थे। सो जितने स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स है, तो अभी शाम का वक्त है, तो मेल्टिंग तो था ही एंड पानी तो होने ही वाला था। बट वी डिड नॉट थॉट कि इतना डीप और इतने ख़राब पैचेस भी रहेगा क्या। तो उसके पहले वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल वाज कि मैंने हमारी मैकेनिक की गाड़ी ली थी एंड उस गाड़ी की सेटिंग कुछ अलग ही थी। लाइक टू चेंज द गियर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, मैं पीछे वाले मेरे हिल से नहीं कर पाती थी। आई हैड टू प्लेस माई एंटायर फुट फॉर बैक साइड। सो उसकी सेटिंग कुछ अलग ही थी एंड ऑल्सो अगर थोड़ी भी स्पीड कम की तो गाड़ी बंद पड़ जाती थी। सो आई हैड टू कंटिन्यूसली इन दोज घाट्स, डाउन हिलिंग में भी मुझे क्लच दबा के बस एक्सेलरेट करना पड़ता था जस्ट टू कीप माई व्हीकल ऑन। अगर इन केस कहीं बंद पड़ जाती, सो दैट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ना इंसान, ना पेड़, ना कुछ दिखाई देता है। अभी हम जिस्पा में हैं इसीलिए यहाँ पेड़ है, बट इन स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स यू विल नेवर फाइंड ट्रीज। सो या उधर से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे पानी के ख़राब पैचेस लगे, कैसे तैसे करके उनको पार कर लिया एंड बहुत सारे थे। सो आई कैन नॉट
इंडिविजुअली डिस्क्राइब ईच एंड एवरी वन, बट वी हैड अ होप कि हम कर लेंगे. About 35 kilometers before जिस्पा वी फाउंड अ ग्रुप ऑफ राइडर्स जिनको हमने पूछा, एंड दे टोल्ड कि आपको आगे 2 घुटने लेवल के पानी तक पासेस लगेंगे, नाले लगेंगे, एंड देन यू आर डन विद इट, यू कैन गो. बट वो 2 नहीं थे. देयर वर सो मैनी वाटर क्लाइडेड पैचेस. एंड ऐसे नहीं कि अगर कोई एक ऐसा पॉन्ड रहता है या फिर एक बस गड्ढा रहता है जिसमें पानी हो, सो यू कैन मेक थ्रू इट. बट जब फ्लोइंग वाटर रहता है, दैट टू विथ स्टोन्स इन इट, एंड ऐसे पत्थर जो तुमको दिख भी नहीं रहे हैं, एंड यू कैन नॉट इवन जज देम, सो इट बिकम्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. फिर कैसे तैसे आगे बढ़े. अबाउट 15 to 20 kilometers बिफोर ऑफ जिस्पा एक बहुत पूरा पैच था. लाइक कंप्लीट ऐसे घाट का टर्न था, लाइक एग्जैक्ट ऐसा टर्न, और उस टर्न के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी, एंड अगेन यू हैव टू टेक अ राउंड. सो फिर मिथिल भैया सबसे आगे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल ली. सेकेंड वॉज मी. मैंने पैच देखा, एंड अगेन आई थॉट कि रिस्क नहीं लेना चाहिए. सो वी वेटेड, हमने जज किया, और वी थॉट कि लाइक फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हम मूव करेंगे. और जैसे हम एक्सट्रीम लेफ्ट में गए, द सेंटर ऑफ द खड्डा जहाँ से पूरा पानी फ्लो आ रहा था, वहाँ पे हमारी गाड़ी गिर गई. एंड गाड़ी जगह पे, बाबा उधर गिर गए, मैं इधर गिर गई. ही वॉज सो रेस्टलेस. हमारी बैग मैंने पीछे छोड़ी थी, बैग चली गई. कैसे तैसे इतनी हैवी गाड़ी को हम दोनों ने मिलके उठाया, उसको सीधा किया, एंड हमारी गाड़ी बंद पड़ गई. उसके कहीं आगे तक बहुत सारा पानी था. सो उस पानी में से कैसे तैसे सांस फूलते फूलते हम दोनों ने पुश किया, एंड गाड़ी को थोड़ा आगे लाए थे. वी ट्राइड अ लॉट, बट गाड़ी बंद पड़ गई थी, एंड देयर वॉज नो चांसेस टू स्टार्ट बिकॉज कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी गाड़ी. एंड इफ़ थोड़ा कुछ पता होता तो वी कुड सी, बट अंधेरा हो चुका था एंड कुछ दिख भी नहीं रहा था. सो वी हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू आस्क हेल्प और टू हेल्प. पीछे तीसरी गाड़ी थी दीदी की, सो दीदी आगे चली गई थी. बस हम बचे थे, एंड आगे पीछे कोई नहीं था. एंड वी वर सो लकी. बाबा सेज की कोणाचे तरी कर्म कामी आले, आपल्या पूर्वजांचे कोणाचे तरी. आणि येस, दॅट इज़ वेरी वेरी ट्रू. बिजली बोर्ड की 2 गाड़ियाँ कैंपर एग्जैक्ट हमारे थोड़े से पीछे ही थे. सो हम जिस पानी में थे, वी कैन नॉट वेट देयर बिकॉज कंटिन्यू ट्रक्स या गाड़ियों की लाइन रहती है. सो बाकी गाड़ियों को जाने के लिए वी हैड टू मूव असाइड, लाइक नो वन वेट्स फॉर यू. हम पानी में रुके, उनकी गाड़ी जैसे बाजू से आई, आई स्टॉप देम एंड आई आस्क कि सर वी नीड हेल्प, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. एंड बाबा की सांस बहुत फूल जाती है, एंड ऑल्सो बाबा डरते भी बहुत है. Comparatively, I have no fear. I just enjoy I just live in the moment because that was the phase. गाड़ी बंद पड़ गई थी and we were amidst the घाट. वापस जाने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं था, बस आगे ही जा सकते थे. सो फिर देन वी आस्क देम फॉर हेल्प. सो उन्होंने बोला कि आगे जाके टर्न पे थोड़ा सूखा रास्ता है, वहाँ हम वेट करते हैं, अब गाड़ी आगे लेके आओ. एंड दीज पीपल वर सो काइंड. हमने पानी में से दोनों ने गाड़ी आगे ले ली, गाड़ी साइड स्टैंड पे लगा दी. दीज पीपल, उन्होंने वहाँ से उनकी गाड़ी तक हमारी गाड़ी लेके गए, पापा को पानी दिया. दे मेड अस सिट बिना, लाइक हम दोनों ने गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया. ऑल दीज पीपल, उन्होंने गाड़ी उठाई, कैंपर में रख दी, रस्सी से बांध दी, हम दोनों को गाड़ी में जगा दी. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के ये सारे कर्मचारी थे, एंड गवर्नमेंट व्हीकल में हम जिस्पा तक आ गए. सो लाइक आई डोंट नो, अगर वो लोगों ने हेल्प नहीं की होती तो व्हाट वी बोथ वुड डू, क्योंकि पीछे तो बस ट्रक्स दिख रहे थे, वो भी पेट्रोल ट्रक्स या फिर दूसरे लोडिंग ट्रक्स. सो हम बाइक को तो वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, या फिर बस हम दोनों लिफ्ट लेके, कोई लिफ्ट देता भी था. लाइक there are many questions that can't be answered, और like उनके जवाब मैं अभी ढूंढ भी नहीं सकती हूँ. So they helped us. उन्होंने हमको होटल तक, यहाँ तक छोड़ा, हमारी गाड़ी ड्रॉप कर दी. and if any one of the team is watching, thank you so much. Your help means a lot because बहुत डर गए थे पापा.
मैं नहीं डरी थी, लाइक आई हैड दिस क्वेश्चन कि कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज अ फ्रीजिंग कोल्ड। पहले ही हम गीले थे और ठंडी बहुत थी, सो अगर वहाँ रुक जाते थे तो पूरी रात में तो हम जम के मर ही जाते थे। एंड पीछे कितनी गाड़ियाँ थी, कोई मदद करने वाला भी था ये भी नहीं पता। सो दीज पीपल वर लाइक एंजल्स, आए, गाड़ी उठाई, हमको सेफली स्मूथली यहाँ तक लाके छोड़ा। यहाँ पे आने के बाद कैंप फायर के सामने थोड़ा सेक लिया, गरम गरम डिनर कर लिया, एंड इन सारे एडवेंचर्स के साथ मैं सो गई। कुछ ही खास 2-3 ही शेयर किए हैं, बट ऐसे कई सारे किस्से हुए कल। एंड फॉर श्योर कल के दिन में माई राइडिंग हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि कल जिस टर्न पे मैंने गाड़ी चलाई है, माय गॉड, मैं आई डोंट थिंक लाइक ऐसा टर्न और मुझे कहीं मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है राइडिंग स्किल्स। एंड सेकेंड थिंग, experience, the experience which I have got, nothing can replace the experience you have earned. So कल के इस दिन को बस मैंने एंड पापा ने पार नहीं किया है। I know the blessings of each and every one of you, my family, my friends, my relatives helped me to cross it. And सच्ची दुआएं काम करती है। अगर बस मी एंड बाबा होते तो शायद ही हम ये पूरा कर पाते, बट कल आई हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ सो मैनी पीपल। इतने सारे लोगों ने जो आने से पहले बेस्ट विशेस, अभी भी बेस्ट विशेस, जो दुआएं मांगी है, इट वॉज ड्यू टू ऑल ऑफ इट कि हम कल ये सब कुछ पार कर सके।